औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 133 और सफ़ा नंबर है जी 370 यानी कि 370। नहजुल बलागा का ये खुतबा अमीरुल मोमिनीन के कलाम से आप में और उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान में कुछ बहस हुई तो मुग़ीरा इब्ने अख़नस ने उस्मान से कहा, मैं तुम्हारी तरफ से निपटन लेता हूँ। अच्छा। जिस पर आपने मुग़ीरा से कहा, ए बेऔलाद लईन के बेटे और ऐसे दरख्त के फल जिसकी ना कोई जड़ है ना शाख, तू भला मुझसे क्या निपटेगा। खुदा की कसम, जिसका तुझे ऐसा मददगार हो अल्लाह उसे गलबा और सरफराजी नहीं देता, और जिसका तुझ जैसा उभारने वाला हो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। हम से दूर हो, खुदा तेरी मंजिल को दूर ही रखे, और इसके बाद जो बन पड़े करना, और अगर कुछ भी मुझ पर तरस खाए तो खुदा तुझ पर रहम ना करे। मुग़ीरा इब्ने अख़नस उस्मान के हवाख्वाहों में से था। इसका भाई अबुल हाकम बिन अख़नस उहद में अमीरुल मोमिनीन के हाथों से मारा गया था, जिसकी वजह से ये हज़रत की तरफ से दिल में कीना व नाद रखता था। उसका बाप उन लोगों में से था जो फ़तह मक्का के मौका पर बज़ाहिर ही ईमान लेकर आए थे, मगर दिलों में कुफ्र व निफाक ऐसे लिए हुए थे, इसलिए इसे लईन फरमाया और इब्तरा इसलिए कहा कि जिसकी मुग़ीरा ऐसी औलाद हो वो बे औलाद ही समझे जाने के लायक है। ये था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की तरफ से खुतबा। जो लोग कहते हैं कि इनके अंदर बड़ी प्यार और मोहब्बत थी, तो जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान से उसकी हरकतों की वजह से उसकी खिलाफत में इख्तिलाफ़ करते थे, तो उनमें से एक ये शख्स था मुग़ीरा इब्ने अख़नस, जिसके भाई को अमीरुल मोमिनीन ने जंग उहद में वासिल जहन्नम किया था। तो ये सब उन्हीं की औलादें थीं जो अमीरुल मोमिनीन से बुग़्ज़ कमा कर बैठी थी, क्योंकि बनी उमैया का इक़्तिदार सबसे पहले बादशाहत निज़ाम में बदला, और उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने इन तमाम लोगों को अपने घरों में पनाह दी हुई थी। ये तमाम तुलका जो अहले बैत के दुश्मन थे, नबी करीम से जंगें करते रहे थे, इनकी हुकूमत आई, उस्मान ने इनको नवाजा। तो सबसे पहले जो इस्लाम में बिद्दत लेकर आया वो उस्मान था। ये जो मुआविया के ऊपर डालते हैं और बाज़ लोग यजीद पर डालकर इनको इनके किरदार को बचाने की कोशिश करते हैं, क्या सहाबा कराम को इनकी चीज़ें याद नहीं थी? क्या हज़रत अली को ये चीज़ें याद नहीं थी? हज़रत अली उस्मान से क्यों बहस कर रहे थे? तो ये हैं इनके अहले सुन्नत के दोगले रवैये, क्योंकि इनके यहाँ ना खिलाफत साबित है और ना ही इनके खुलफा की नबी करीम और अल्लाह की तरफ से कोई इजाज़त खिलाफत साबित है। तो ये फिर इस तरह के ढकोसले लेकर आते हैं। तो नहजुल बलागा में तो ये चीज़ें भी हैं। अगर आप में हिम्मत है तो इंजीनियर साहब जो खुतबा नहजुल बलागा फ़लाँ 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 वाला ड्रामा रचाते हैं, उनको ये खुतबात क्यों नज़र नहीं आते जो तवातर इस किताब में भरे पड़े हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।